हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव्ड एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग साइंस में फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट यानी कि मापन या मात्रक को पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों सिर्फ एस्टेट या TRE 4 के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है यूनिट से जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में रहता ही है। तो आज जो है हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि NCERT बेस्ड होगा। और ये जो है दोस्तों हैंड रिटेन नोट्स हैं जो हमने खुद अपने लिए बनाया है, इसी से जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप सब जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, यूनिट को पढ़ने से पहले हम लोग साइंस की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जो है हम लोग यूनिट को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, साइंस की उत्पत्ति जो है, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो विज्ञान की उत्पत्ति जो है वो सिनेटिया, जो कि एक लैटिन शब्द है, सेनेटिया से जो है साइंस की उत्पत्ति हुई। और सेनेटिया का अर्थ होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान या जानना। तो अगर हम साइंस का डेफिनेशन बताएं दोस्तों सिंपल भाषा में, तो इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, उसके बारे में सिस्टमेटिक नॉलेज रखना, उसके बारे में जो है क्रमबद्ध ज्ञान रखना, जो है वही जो है साइंस कहलाता है, वही जो है विज्ञान कहलाता है। यानी कि इस संसार में जो चीज़ें घटित हो रही उसके बारे में जो है क्रमबद्ध ज्ञान रखना, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये जो नॉलेज है उसी को ही जो है साइंस कहा जाता है, उसी को जो है विज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं। साइंस को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब इस नेचुरल साइंस को जो है फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बोटनी और जूलॉजी, यानी कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में जो है वनस्पति के बारे में अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, और जंतु विज्ञान में जो है जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इस फिजिकल साइंस को भी दोस्तों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हम लोग जो है दोस्तों आज जो है फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में जो है यूनिट टॉपिक को पढ़ेंगे, यूनिट। तो दोस्तों पहले थोड़ा सा हम फिजिक्स को देख लेते हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स जो है वो साइंस का वो ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें जो है हम द्रव यानी कि मैटर तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी, मैटर और एनर्जी और उससे रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं उसका जो है अध्ययन करते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इस फिजिक्स को दोस्तों आसानी से पढ़ने के लिए, आसानी से समझने के लिए जो है इसे 8 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 8 पार्ट्स कौन कौन से वो देख लीजिए। तो पहला है यांत्रिकी यानी कि मशीन, दूसरा ध्वनि यानी कि साउंड, तीसरा ऊष्मा यानी कि हीट, और चौथा है प्रकाश यानी कि लाइट, पांचवा है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, छठा है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिक, उसके बाद है सातवां है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये फिजिक्स के जो है 8 पार्ट्स हैं, इसे जो है हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब ये जो है मशीन जो है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मशीन के अंदर इतने सारे टॉपिक्स को जो है हमें पढ़ना है। तो जैसे पहले है मापन यानी कि यूनिट, उसके बाद हम लोग जो है गति को पढ़ेंगे, फिर कार्य को पढ़ेंगे, फिर शक्ति को, फिर ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, द्रव का गुण, सरल, आवर्त, गति। ये जो है इतने सारे टॉपिक्स जो है सिर्फ इस मशीन के अंदर हम लोग को पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग जो है इस एक एक टॉपिक को आसानी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मापन को पढ़ने वाले हैं, यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। इसे जो है हम बेसिक से पढ़ेंगे, 0 to हीरो, यानी कि हम जो है बेसिक से पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट्स में दोस्तों सबसे पहले जो है हम क्वांटिटी को जानते हैं, राशि को जानते हैं कि राशि क्या है, क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो जिसे संख्या में प्रकट किया जाए
जिसे संख्या में प्रकट किया जा सकता है उसे जो है राशि कहते हैं, उसे जो है क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि जनसंख्या, जनसंख्या को हम जो क्या है संख्या में बताएंगे, आयु को संख्या में बताएंगे, नंबर में बताएंगे, कितनी आयु है 10 साल 20 साल, ये तो हम किस में संख्या में बताएंगे। वस्तु का जो वेट है कितना केजी का है, ये हम किस में बताएंगे, संख्या में बताएंगे। वस्तु की जो लंबाई है वो हम संख्या में बताएंगे। तो जिसे जो है संख्या में व्यक्त किया जाए, इंडिकेट किया जाए, उसे जो है क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है फिजिकल क्वांटिटी। ये तो हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसे नंबर संख्या में व्यक्त किया जाए उसे जो है क्वांटिटी कहते हैं। अब जो है फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है दोस्तों कि भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाए उसे जो है फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे वस्तु का द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व, ये सब जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। आगे जो हम पढ़ेंगे, अब इस फिजिकल क्वांटिटी को दोस्तों दो पार्ट्स में जो है, दो भागों में जो है डिवाइड किया गया है। पहला जो है अदिश यानी कि स्केलर्स, और दूसरा जो है सदिश यानी कि वेक्टर्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सदिश राशि और अदिश राशि में। ठीक है, अब दोस्तों ये जानेंगे कि सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं। ये VVI इसको लिख दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से जैसे कुछ क्वांटिटीज दे देगा और पूछेगा कि कौन सा इसमें सदिश है, कौन सा इसमें अदिश है। तो दोस्तों सदिश को याद रखने के लिए, सदिश राशि वो होती है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, इसमें जो है दिशा नहीं होती। जैसे द्रव्यमान, अब द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण है, इसमें दिशा थोड़ी है कि कौन कितना किस दिशा में द्रव्यमान है। घनत्व हो गया, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, कार्य और आयतन, ये सब जो होता है ये जो है अदिश राशि है। इसमें जो है सिर्फ परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। और सदिश राशि जो होता है दोस्तों, इसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है। आप इस सदिश जो शब्द है इसी से आप याद रख सकते हैं, स से साथ और दिश से दिशा, मतलब दिशा के साथ, परिमाण और दिशा जिसमें दोनों हो, दिशा के साथ में जिसमें परिमाण हो वो जो है क्या है, सदिश है। जैसे वेग, विस्थापन, अब विस्थापन हो गया, बल हो गया, तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों परिमाण भी है और दिशा भी है। जैसे बल है, अब कितना बल लग रहा है, किस दिशा में बल लग रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, परिमाण और दिशा दोनों है। रेखीय संवेग हो गया, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, ये सब जो क्या है ये सदिश राशि है। ठीक है, और इसे याद रखने का एक और छोटा सा मैं ट्रिक बता दूं दोस्तों, कि जिसमें जो है व और ब, जिस राशि में व और ब हो, ये जो है सदिश राशि होता है। आप यहाँ देखेंगे वेग है, वेग में व है, विस्थापन में व है, बल में ब है, रेखीय संवेग में व है, कोणीय विस्थापन में व है, कोणीय वेग में व है। तो वो जिस क्वांटिटी में, जिस राशि में व और ब हो, वो अधिकांश तो जो है सदिश राशि, वो सदिश राशि ही होता है। तो आप जो है ये छोटा सा ट्रिक यूज़ करके जो है इसे याद भी रख सकते हैं और एग्जाम में इस क्वेश्चन को टच भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, हम जो है यूनिट को पढ़ेंगे, इकाई को पढ़ेंगे। तो यूनिट क्या है कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को ही यूनिट कहा जाता है। इस यूनिट को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है मूल मात्रक और दूसरा जो है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की जो संख्या है वो SI पद्धति में 7 होती है और दो जो है वो संपूरक मात्रक होते हैं। अब मूल मात्रक किसे कहते हैं दोस्तों, मूल मात्रक क्या है, तो वे सभी मात्रक, वे सभी यूनिट जो अन्य सभी मात्रकों से स्वतंत्र हो, उसे जो है मूल मात्रक कहा जाता है। वो सभी यूनिट जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र हो उसे जो है मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे कि लंबाई, लंबाई का यूनिट क्या है, मीटर,
समय का यूनिट क्या होता है सेकंड, और द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। तो ये जो है ये मूल इकाई है, मूल फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि ये जो है इसका जो मात्रक है, इसका जो यूनिट है वो स्वतंत्र है, ठीक है। और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। वे सभी मात्रक जो फंडामेंटल यूनिट के मदद से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें जो है व्युत्पन्न मात्रक जो है कहा जाता है। जैसे बल का मात्रक क्या होता है यूनिट होता है, दाब का पास्कल होता है, कार्य का जूल होता है। तो ये सब जो यूनिट है दोस्तों, ये फंडामेंटल जो यूनिट्स है इसके जो है मदद से जो है इसका यूनिट जो है बनता है। इसलिए जो है क्या है कि वे सभी मात्रक जो फंडामेंटल यूनिट के मदद से व्यक्त किए जाते हैं उसे जो है व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो ये दो यूनिट के दो प्रकार हो गए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब दोस्तों ये मूल मात्रक हमने क्या बताया कि मूल मात्रक जो है 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 जो है संपूरक मात्रक होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये याद रखने वाली पॉइंट है, इसे जो है याद रखना है क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछता है। तो 7 मूल मात्रक देखिए कौन कौन से हैं। अब पहला जो मूल मात्रक होता है दोस्तों वो होता है लंबाई, जिसका SI यूनिट मीटर होता है और इसे जो है एम से सूचित किया जाता है, एम से, इसका एम जो है सिंबल है। दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो SI मात्रक है वो किलोग्राम होता है और इसे जो है केजी से जो है सूचित किया जाता है। तीसरा होता है समय, जिसका SI मात्रक सेकंड होता है। ये सब जो है दोस्तों मूल मात्रक है, इसमें जो है किसी भी यूनिट का जो है इसमें हेल्प नहीं है। उसके बाद होता है ताप, जिसका SI यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, जिसे के से इंडिकेट किया जाता है। विद्युत धारा, जिसका SI मात्रक एम्पियर होता है और इससे जो है ए से सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता, इसका जो है SI मात्रक कैंडेला होता है और इसे CD से सूचित किया जाता है। पदार्थ का परिमाण, जिसका SI मात्रक जो है मोल होता है और उसे MOL छोटा m हो जाएगा और OL से सूचित किया जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों ये तो 7 हो गया मूल मात्रक। उसके बाद बताए थे कि 2 जो है संपूरक मात्रक होते हैं। पहला होता है समतल कोण, जिसका SI मात्रक रेडियन होता है और इसे RAD से सूचित किया जाता है। दूसरा होता है ठोस कोण, जिसका SI मात्रक जो है स्टेरेडियन होता है और इसे SR से सूचित किया जाता है। तो ये दोस्तों 9 जो यूनिट से इसको आपको याद रखना है। पहला जो तो पहले 7 आपको मूल मात्रक जो है फंडामेंटल यूनिट्स जो है 7, इसे जो है याद रखना है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये जो है 7 मूल मात्रक होते हैं। और 2 जो है संपूरक होते हैं, समतल कोण, ठोस कोण, जिसका SI मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये जो है यूनिट के जो सिस्टम है, ये इसके जो है मात्रकों की जो है 4 प्रणालियाँ होती हैं, 4 पद्धति, 4 सिस्टम होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। तो जो है हम पहले अब इसे जान लेते हैं। तो मात्रकों की 4 प्रणालियाँ होती है। पहला होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसे CGS पद्धति या फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि इसमें जो मूल मात्रक क्या होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है, ये मूल मात्रक होते हैं। तो इसमें दोस्तों लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो मात्रक है वो लंबाई सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। द्रव्यमान जो है वो ग्राम में होता है और समय जो है ये सेकेंड में होता है, ठीक है। इसलिए इसे जो है CGS सिस्टम, CGS पद्धति कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है FPS पद्धति, FPS सिस्टम, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि लंबाई जो होता है, जो ये मूल मात्रक 3 है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसमें लंबाई जो होता है दोस्तों ये फुट में होता है, तो F हो गया, ठीक है। द्रव्यमान जो होता है वो पाउंड में होता है और जो समय होता है ये सेकेंड में होता है। तो क्या हो जाएगा, FPS पद्धति। इसमें लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में
और समय जो है सेकंड में होता है, इसलिए इसे जो है FPS पद्धति कहा जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें जो लंबाई जो होता है वो मीटर में होता है, द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम में होता है, और जो समय होता है वो सेकंड में होता है, इसलिए जो है इसे MKS सिस्टम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 3 आप समझ गए। चौथा जो होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, जिसे SI पद्धति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में इसका जो ये जो है कब से लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1957 से भारत में ये लागू हुआ था। इसमें जो है 7 मूल मात्रक और 2 जो है संपूरक मात्रक होते हैं, जो कि हमने अभी अभी आपको बताया, तो उसे आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स है जिसको याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और इस पे जो है दोस्तों कल जो है हम लोग इससे जो भी हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा, इससे रिलेटेड कल हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ लेकर के आएंगे और हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा एक नज़र में हम इसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ है लेंस की शक्ति, इसे जो है किसमें? डायोप्टर में मापा जाता है। विद्युत चालकता, बल, CGS में इसका मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। ऊष्मा का CGS मात्रक कैलोरी होता है। ऊर्जा का अर्ग होता है। नाभिकीय ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दूरी का सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप इसे लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से कल जब हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे तो आप देखिएगा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो दोस्तों कल जो है हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।